राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। तो कथा इस प्रकार है कि अश्वपति नाम के राज्य में एक राजा राज्य करते थे, जिनकी कोई संतान न थी। तो इस कारण राजा बहुत दुखी रहा करते थे। राजा ने यज्ञ करवाया और 1,00,000 आहुति दी, जिसके फलस्वरूप उनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो पिता को उनके विवाह की बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने वर खोजने का निर्णय लिया, किंतु सावित्री के योग वर वे न खोज पाए। अब राजा बहुत दुखी होने लगे और राजा ने एक दिन अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तुम ही अपने लिए सुयोग वर की तलाश करो, क्योंकि जब तक पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर देता है तब तक पिता को मुक्ति नहीं मिलती है। पिता की बात सुनकर सावित्री अपने वर की तलाश में निकल जाती हैं। सावित्री तपोवन के लिए निकल जाती हैं और तपोवन में भटकने लगती हैं। तपोवन में भटकते भटकते उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जिसमें एक राजा रहते हैं अपनी रानी के साथ और पुत्र के साथ, जिन्हें विद्रोहियों ने देश निकाला दे दिया था। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे। वह वन में रहकर लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन यापन करते और अपने अंधे माता पिता की सेवा किया करते थे। जब सावित्री ने सत्यवान को देखा तो अपने वर का चुनाव कर लिया और अपने घर वापस आई। इधर राजा के पास नारद मुनि आए हुए थे, तो राजा और नारद मुनि वार्तालाप कर रहे थे। तभी सावित्री लौट आती हैं और अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, हमने अपने वर का चुनाव कर लिया है। राजन पूछते हैं कि वह कौन है। तब सावित्री बताती हैं कि उनका नाम सत्यवान है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि सावित्री ने जो वर का चुनाव किया है, सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा है, लेकिन सत्यवान अल्प आयु है। उनकी जो उम्र है बहुत ही कम है। 1 साल के बाद सत्यवान को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। सावित्री को अपने लिए कोई दूसरा वर का चुनाव करना चाहिए। राजा यह सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और पुत्री से कहते हैं कि सावित्री पुत्री, तुम अपने लिए किसी दूसरे वर का चुनाव कर लो। लेकिन सावित्री कहती हैं कि पिताजी, हमने सत्यवान को पति के रूप में माना है और उन्हीं को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। मैं विवाह सत्यवान के साथ ही करूँगी। समय आने पर धूमधाम से सावित्री का विवाह हो जाता है और बहुत सा दान दहेज पिता उनको विवाह में देते हैं और अपने घर सावित्री अपने पति के साथ कुटिया में रहने लगती हैं। अपने अंधे सास ससुर की खूब सेवा करती हैं। समय अनुसार जब 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है तो सावित्री को चिंता होने लगती है। अब सावित्री मन ही मन बहुत चिंतित रहने लगती हैं। नारद जी के बताए अनुसार जब अमावस्या तिथि आने वाली होती है तब सावित्री त्रयोदशी तिथि से ही व्रत चालू कर देती हैं। और जब अमावस्या तिथि को सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो सावित्री जिद करती हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन सत्यवान कहते हैं कि व्रत रखने की वजह से तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, इसलिए तुम मेरे साथ ना चलो। लेकिन सावित्री मानती नहीं है और अपने पति के साथ जंगल में जहाँ वह लकड़ियाँ काटते हैं वहीं पहुँच जाती हैं। अब सत्यवान लकड़ियाँ काट रहे होते हैं तो उनके सिर में बहुत अचानक बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वह सावित्री से कहते हैं कि सावित्री, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। यह सुनकर सावित्री अपने पति का सिर अपनी गोदी में रखकर सहलाने लगती हैं। इतने में एक बड़ा भयंकर मनुष्य उन्हें भैंसे के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। तब सावित्री कहती हैं कि आप कौन हैं। तब वह यमराज कहते हैं कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए हम तुमसे वार्तालाप कर सकते हैं और
मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। सावित्री कहती है कि अगर आप हमारे पति के प्राण लेने आए हैं तो आप अवश्य लेकर जाइएगा, लेकिन मैं आपके साथ साथ चलूँगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। तो जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। पति के पीछे चलना मेरा धर्म है। और इस तरह से जब यमराज उनके पति के प्राणों को लेकर जाते हैं तो सावित्री पीछे पीछे चल देती हैं। यमराज कहते हैं थोड़ी दूर निकलने पर कि सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से खुश हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। सावित्री कहती हैं कि मेरे अंधे सास ससुर की आँखों की रोशनी लौट आए। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु सावित्री उनके पीछे पीछे फिर से चलने लगती हैं। अब यमराज कहते हैं कि तुम और कोई दूसरा वरदान मांग लो, पर मेरे पीछे मत आओ। सावित्री कहती हैं कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। अब यमराज कहते हैं ऐसा ही होगा और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सावित्री फिर से पीछे चलने लगती हैं। अब यमराज गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और गुस्से में झुंझला कर बोलते हैं, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो, अब तुम्हें क्या चाहिए, एक वरदान और मांग लो। अब सावित्री कहती हैं कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं, मुझे यह वरदान चाहिए। अब यमराज बिना सोचे समझे तथास्तु कह देते हैं। अब सावित्री फिर से पीछे चलने लगती हैं। तब यमराज कहते हैं कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री कहती हैं कि अभी आपने मुझे वरदान दिया है मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, परंतु आप मेरे पति के प्राण अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, जब मेरे पति मेरे पास नहीं होंगे तो मेरे 100 पुत्र कहाँ से हो जावेंगे, इसलिए मेरे पति के प्राणों को लौटा दे दीजिए। यमराज बहुत खुश होते हैं सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर और उन्हें सावित्री के पति के प्राण लौटाने पड़ते हैं। इस तरह से माता सावित्री बट अमावस्या को अपने पति के प्राणों को लेकर वापस आती हैं और उन्हें पुनः जीवित कर देती हैं। हे बट महाराज, जैसे आपने सावित्री पर दया कृपा करी है, ऐसे ही हम सभी की सुहाग को अमर करें। हे माता सावित्री, आप हम सब के सुहाग को अमर रखें। ओम बट वृक्षाय नमः।